सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संत महापुरुष धुरुधाम से ही जो संदेश लेकर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, उसी कार्य की पूर्ति में लग जाते हैं। पृथ्वी पर जिस स्थान को उन्होंने श्री चरणारविंदों से पवित्र करना होता है, ये सब कुछ उन्हें पहले से ही ज्ञात होता है। इस गुप्त रहस्य को प्रकट ना करते हुए वे गुप्त रूप से अपना कार्य करते जाते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि जिस स्थान पर उन्होंने पदार्पण करना हो, वहाँ जाने के लिए प्रथम कोई ना कोई कारण जरूर बना देते हैं। इसी प्रकार हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने भी पारमार्थिक सिंहासन पर विराजमान होकर वैसा ही किया। जो कुछ वे धुरधाम से करने के लिए धराधाम पर अवतरित हुए थे, आप अधिकतर श्री प्रयाग धाम से ही कृपा फरमाते थे। श्री प्रयाग धाम ने तो मानो आपके अपने हृदय स्थल पर आसन देकर अपने प्रेम पास में बांध लिया था। आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के गुरुमुखों की अत्यधिक विह्वल पुकार को सुनकर उन्हें भक्ति का अमृत पिलाने में लग जाते थे। इसके साथ साथ आपने श्री प्रयाग धाम को नव्य भव्य रूप भी देना था। आप श्री आनंदपुर से प्रस्थान करते समय 50-60 शरणागत सेवकों को श्री प्रयाग धाम में सेवा कार्य के लिए तैयार करके क्रम से बस पर साथ ले आते। श्री प्रयाग धाम से भी प्रेमी संगत विनय भरी पत्रिकाओं के द्वारा श्री आज्ञा मंगवाकर श्री दर्शनों के लिए आते ही रहते थे। अब श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री प्रयाग धाम को प्रारंभिक रूप दिया। आपने उस पर भवनों का निर्माण करवाया। श्री प्रयाग धाम में बाहर से आई हुई संगतों श्री दर्शन करके तथा आपके द्वारा भक्ति के अनुपम रहस्य को उद्घाटन किया। ये देखकर अत्यंत आनंदित होती। आपने श्री प्रयाग धाम में नियमों को पूर्ण रूप से पालन करवाया। नंबर 1, जो भी गुरुमुख श्री प्रयाग धाम में आए उसके लिए 24 घंटों में से 1 घंटा तो भजन अभ्यास करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई गुरुमुख इससे अधिक भजन अभ्यास करे, उससे महापुरुषों को अधिक खुशी होगी। नंबर 2, दोनों समय श्रद्धा एवं प्रेम से श्री आरती पूजा में सम्मिलित होना है। नंबर 3, लंगर की सुव्यवस्था में अतुल्य संशोधन कर दिया, दोनों समय लंगर में ही भोजन करना। नंबर 4, किसी की निंदा चुगली व्यर्थ की बातों में ध्यान न देकर अधिक से अधिक समय भजन अभ्यास करने में लगाना। नंबर 5, सेवा पर निश्चित समय पर पहुंचना तथा हृदय में गुरु सेवा का भाव लेकर निष्काम कर्तव्य निभाना। नंबर 6, अपने आचरण को पवित्र तथा शुद्ध रखना और सबके साथ प्रेम एवं सभ्यता का व्यवहार करना। नंबर 7, समय की कद्र करना एवं प्रत्येक कार्य को यथा समय पर करना। नंबर 8, भक्ति के नियमों को अपनाते हुए सदा श्री आज्ञा में तत्पर रहना। नंबर 9, सच्चाई, हमदर्दी, सहनशीलता आदि गुणों को अपने अंदर समाहित करने में तत्पर रहना। नंबर 10, हर समय अपने लक्ष्य जीव आत्मा के कल्याण को सम्मुख रखते हुए आचरण में जीवन बनाना। आप कई बार ये फरमाया करते थे कि पृथ्वी पर अथवा आकाश पर, या यूँ कहिए कि विश्व के जो भी कुछ दिखाई देता है, अर्थात नदियाँ, पहाड़, सूर्य, चांद, सितारे आदि, ये सब जीव के अंदर हैं। भजन अभ्यास की कमाई से इन्हें देखा जा सकता है। बाहर तो पानी ही नदियाँ हैं और अंदर दूध की नदियाँ बह रही हैं। पेड़ों पर हीरे लाल लटक रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। जो जीव भजन अभ्यास की कमाई करता है वही इसे देख सकता है। इससे भी अधिक और जो कुछ अंदर है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये आनंद चिरस्थायी तथा शाश्वत है। ये इस श्रवण करने से नहीं अपितु अनुभव करने से ज्ञात आता है। जिसने भी सुरती को अंतर्मुख करके सहज समाधि में ध्यान लगाया, वही इन दृश्यों को देख सकने में समर्थ हो सकता है। संतों ने लिखा भी है, अर्थात तेल से बनी वस्तु खाने वाले मनुष्य को तब तक वह वस्तु अधिक स्वादिष्ट लगती है जब तक उसने घी से बनी हुई वस्तु को नहीं खाया। जब उसने घी से बनी हुई वस्तुएं खाकर देखी तो वह हैरान रह गया और कहने लगा कि यदि मुझे पता होता कि घी का स्वाद ऐसा होता है तो मैं तेल से बनी वस्तु कदापि ना खाता। संत फरमाते हैं कि जब नाम रूपी रसायन का आनंद अनुभव होने लगता है तो शेष सभी रसायन तुच्छ भासने लगते हैं।
उनका स्वाद फीका हो जाता है। अर्थात जब तक जीव माया के घेरे में फंसा हुआ है, जब तक इस संसारी सुख ऐश्वर्य अतुल्य लगते हैं, परंतु जब संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर लेता है और भक्ति का आनंद प्राप्त कर लेता है, तो उसे विदित होता है कि भक्ति में कितना आनंद है। तब गफलत में बिताए हुए समय के लिए पश्चाताप करता है। जब तक सूरत अंतर्मुख होकर आंतरिक दृश्यों को नहीं देखती, तब तक इसे दुनियावी सुख ऐश्वर्य अच्छे लगते हैं। अतः सूरत को बाहरी पदार्थों से हटाकर अंतर्मुख करना ही गुरुमुख का कर्तव्य है और परम धर्म है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।